जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना। आज के शो में मेरी को होस्ट शर्मीन नहीं होंगी, मगर हमारे गेस्ट बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मज़े का शो है। हमने 2 स्टार्स को इनवाइट किया है जिनकी आपकी रिक्वेस्ट आती हैं, तो मेरे ख्याल में हमें शो शुरू करना चाहिए। तो हमारी पहली गेस्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, मल्टी टैलेंटेड। आप उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे काफ़ी अरसे से टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं और आज मेरी रिक्वेस्ट पर वो स्पेशली आई हैं हमारे शो पर। सो लेट्स इनवाइट द सुपरस्टार मल्टी टैलेंटेड मारिया वास्ती। वेलकम टू सीजन 3। आप तो मेरी वो गेस्ट हैं जो मेरे हर सीजन में आती हैं। बिल्कुल, आपने सीजन ही ऐसा रखा हुआ है ना, बाहर का, है ना, तो आना पड़ता है। लुकिंग गॉर्जियस माशाल्लाह एज एवर। थैंक यू। अच्छा जी, ये बताइए, इतने अरसे से आप काम कर रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे और प्रोडक्शंस भी कर रही हैं, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग नहीं होता आपके लिए? हाँ, मेंटली चैलेंज मेंटली रियली चैलेंजिंग। हाँ, होता है, बट उस वक्त व्हेन आई एम शूटिंग किसी ड्रामे के लिए, तो उस वक्त में प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जो है, एज यू नो एज वेल, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम और उसमें फिर आपको बिल्कुल यू हैव टू बी रियली इन्वॉल्व एज एन एक्टर। तो आप सेट पे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, यू जस्ट इन्वॉल्व इन योर ओन, अपने काम के अंदर या अपने सीन्स के अंदर। और प्रोडक्शन में तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग। अच्छा जी, अब क्योंकि मैंने जैसा कि इंट्रो में कहा कि आज हमारा शो बहुत ही म्यूजिकल है, तो हमने एक बहुत ही खास मेहमान को बुलाया है जो कि स्पेशली लाहौर से आई है हमारे इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत ही मीठी आवाज़, मेरी आपकी सबकी बहुत ही फेवरेट। सो लेट्स इनवाइट द मेलोडियस, द सुपर आइकॉन शबनम मजीद।
कुछ कह रही है मेरे मन की बात, मेरे आंचल की गया गया। Fabulous. My What a favorite beautiful song. start of our Beautiful. show. इतना मीठा song, इतना अच्छा, one of my favorites. ब्यूटीफुल सॉन्ग, को लगता नहीं है कि कोई पुराना है, इट्स लाइक यू नो। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आप आई स्पेशली हमारे शो के लिए। कब से हम प्लान कर रहे थे, जब लास्ट टाइम मैंने शबनम को कॉल की तो शी वाज इन अमेरिका, इनका टूर था, तो मैंने कहा जब आप वापस आएंगी तो मैंने ज़रूर बुलाना है आपको। नहीं, मुझे खुद बहुत था कि मैं आपके प्रोग्राम में ज़रूर आऊँ। आपका प्रोग्राम मैं हमेशा देखती हूँ, बहुत अच्छा होता है, बड़े अच्छे गेस्ट भी आते हैं, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा, माशाल्लाह आप हैं ही अच्छे। नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इसके साथ ही हम अपनी पहली ब्रेक लेंगे। कितनी मेलोडी, इतनी मेलोडियस सॉन्ग के बाद थोड़ा सा we need a break. we need a break. You know. हाँ जी। So आप कहीं मत जाएगा, we'll take a short break और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां, जो फिल्मों में पहले भी जो आवाजें होती थी वो नूरजहां टाइप की सारी, जी। अब उसके अंदर एकदम से ये आवाज आई थी, इतनी सुरीली। हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले एक बहुत ही हमने मीठा सॉन्ग सुना और हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट मारिया वास्ती एंड शबनम मजीद। शबनम, आप अपने बारे में बताइए कि अभी रिसेंटली जो आपने टूर किया अमेरिका में, तो वो कितने दिनों का था? और जब टूर्स होते हैं तो बहुत टाइम लगता है वहाँ पर। हाँ जी, 1 माह और 10 दिन रही थी मैं। Okay. शोज़ मैंने सिर्फ 3 किए थे, लेकिन मैंने इंजॉय किया लाइव को। अच्छा। अभी हम जब बैठे थे तो मारिया से मेरी यही बात हो रही थी कि मुझे अच्छा लगता है, मतलब अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है उसको एंजॉय करना चाहिए, उस बिल्कुल। मौसम को enjoy मारिया, करना इसी से मैं सवाल करूंगा कि देखें, आपने तो खैर कोई फील्ड, कोई जॉनरा नहीं छोड़ा जो भी आपने एक्सप्लोर ना किया हो। छोड़ूंगी नहीं। और छोड़ूंगी नहीं मैं। तो मुझे ये बताएं कि एक्टिंग एंड होस्टिंग दोनों में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? बिल्कुल फर्क है, लेकिन सिमिलैरिटी भी है। एक्टिंग में ऑब्वियसली यू आर There's a नॉट script, योरसेल्फ, हाँ। there's a script, उस तरीके से डिफरेंट है। होस्टिंग में इट इज़ यू कैन हैव अ स्क्रिप्ट, बट डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम दैट यू डूइंग। बिल्कुल। होस्टिंग में कई दफ़ा आपको स्क्रिप्ट फॉलो करना पड़ता है, कई दफ़ा आप डिपेंडिंग कि प्रोग्राम क्या कैसा है, है? तो डिफरेंट भी है और नहीं भी डिफरेंट। कई दफ़ा आप एक्टिंग में भी तो होस्टिंग की एक्टिंग कर सकते हैं, है ना, और होस्टिंग में एक्ट कर Acting सकते हैं। बहुत एक्ट करते हैं। बल्कि यहाँ मैं बताऊं कि मारिया एक दूसरे चैनल के लिए मॉर्निंग शो कर रही थी और वो रिकॉर्ड होता था एक यॉट पे, और इस्तांबुल में उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। और जब आपने मुझे बुलाया वहाँ पे, तो पहला तो झटका ये लगता है ना कि आपको आदत नहीं होती कि एक चीज़ मूव कर रही है। यॉट, लेकिन थोड़ी देर में हो जाती है। हाँ, मैंने उसके मुझे भी बाद था, आप- but हाँ। then it's fine, हाँ। हाँ। अच्छा, इतने ज़्यादा गेस्ट किए वहाँ पे आपके शो पर आए, तो मुझे ये बताओ, नो नेम्स, बट इस तरह के भी गेस्ट होते हैं कि कोई बहुत डिफिकल्ट हो, कि आप एक बहुत बड़ी तहमीद मानते हैं और जवाब आपको मिलता है कि जी। एक आध एक तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई एम श्योर यू ऑल्सो, इसलिए मैं तुम्हारे शो पे आके ज्यादा बोलती हूँ। तो एक आध कोई ऐसा था, अदरवाइज क्योंकि मोस्टली मैं जानती थी, अपने फील्ड के लोग थे और मेरी दोस्ती भी होती है आपकी, तो इट वाज इजी। एक आध कोई अच्छा शबनम, आपने अपना म्यूज़िक का करियर पीटीवी से शुरू किया। आप मुझे बता रही थी कि कराची सेंटर से इनफैक्ट एक सिंधी प्रोग्राम था, उसके बारे में बताइए कि कैसे शुरू किया? 9 साल की थी मैं, और प्रोग्राम का नाम था रोशन तारा। अच्छा। जुल्फ़कार सियाल साहब ने लिखा था वो गीत, अभी तक मुझे याद है। रेसा रोशन, तेसा तारा, पेसा प्यारा रोशन तारा, अलिफ सा उजरा, बेसा बेहतर, सीन सा सोहना, सोहना सोहेना, झे सा झिरमिर।
ये यहाँ पहला प्रोग्राम जो है वो मेरा कराची सेंटर से हुआ था। और उसके बाद फिर लाहौर में जी, आपने लाहौर सेंटर में हाँ बहुत बिल्कुल काम किया। वहाँ पे भी बच्चों का प्रोग्राम चलता था, रिश्मा वो प्रोग्राम किया। फिर उसके अलावा फिर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फिर पीटीवी का अवार्ड एक मिला, पीटीवी अवार्ड मिला, फिर एक दूसरा पीटीवी अवार्ड मिला। तो मेरे ख्याल में पीटीवी का अवार्ड लेना ये आपकी ज़िंदगी का बहुत और बल्कि आपको तमगा इम्तियाज़ मिला। तमगा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान से मिला, वो कलाम इकबाल जो उस पे, और बड़ा खूबसूरत वो कलाम इकबाल आपने। अच्छा मारिया, देखें जब इतनी हमारी प्यारी गुलकारा हमारी गेस्ट होती हैं तो आपको पता है ना, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में मेरी एक विश लिस्ट होती है कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी वो एक परफॉर्म करें। तो अब एक आपका सॉन्ग था, आपकी फिल्म आई थी झूमर, उसका एक बहुत ही प्यारा गाना था। एंड ये सॉन्ग शबनम की आवाज़ ना एक बिल्कुल इतनी मीठी आवाज़ है और वो किसी भी हीरोइन पे जचती है। अच्छा, जैसे यू लिव इन लाहौर ना, तो देखा कि जो फिल्मों में पहले भी जो आवाजें होती थी वो नूरजहां टाइप की सारी, अब उसके अंदर एकदम से ये आवाज आई थी तो रिकॉग्नाइज इंडियन है या कौन है, कहाँ से, और इतनी सुरीली क्योंकि वो एक जो टाइप है वो बिल्कुल शुरू में तो शायद ये भी कहते होंगे कि भाई ये तो चलेगी नहीं ये वाली आवाज। बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए अल्लाह ताला ने जब किसी को इज्जत देनी होती है ना तो रास्ते बनते हैं। मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो कि मेरे उस्ताद थे, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम मुझे बुलाया, एम अरशद साहब ने कहा कि आपको अवार्ड की तकरीब में उन्होंने मुझे सुना। उन्होंने मुझे घर बुलाया। खान साहब, मुझे सिर्फ यही पता था कि वो एक कव्वाल है, तो ये नहीं पता था कि इतने अच्छे कंपोज़र हैं। उन्होंने फिर मुझसे कुछ सुना, उन्होंने कहा बेटा मुझे अच्छी लगी तुम्हारी आवाज़। फिर उन्होंने पूरा एक एल्बम मुझसे रिकॉर्ड किया, मेरे साथ रिकॉर्ड किया अपनी कंपोजिशन में। तो राहत फ़तेह अली खान, राहत भाई उस वक्त इतना ज़्यादा फेमस नहीं थे, तो वो हमें कीबोर्ड पे अपनी कंपोजिशन सुनाया करते, तो बहुत टाइम गुजरा। अच्छा, खान साहब का एक गाना लिखा हुआ था रियाजुर रहमान सागर साहब ने, रियाजुर रहमान सागर साहब ने वो गाना जाके रॉबिन घोष साहब को सुना दिया। उस वक्त वो पहली फिल्म थी मेरी, और वो फिल्म कर रहे थे कोई 40 साल के बाद उन्होंने कोई मूवी की, उसका नाम था जो डर गया वो मर गया। अच्छा, मारिया की बात को सेकंड करती हूँ मैं। जब रॉबिन घोष साहब मुझे स्टूडियो लेके गए वहाँ पे, तो इकबाल कश्मीर साहब कहते हैं ये किसको उठा के ले आई, तो छोटी सी बच्ची आप 12-13 साल की बच्ची, तो वहाँ देखें अतीका उर्दू है, क्या कर रहे हैं आप। अच्छा, वो इतना उनकी बहस हुई, उन्होंने 3 गाने मेरे किए, उन्होंने कहा ये ही गाएगी, इसकी आप एज ना देखें, इसको या ये ना देखें, इसकी फिजिक ना देखें, अच्छा फिर देखिए कि पीटीवी पे वही गाना टॉप 10 पे टॉप पे रहा। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। उसके फिर 3 गाने उन्होंने किए और वो फिल्म छोड़ दी, उसको कंप्लीट किया 3-4 कंपोजर्स ने। अच्छा। लेकिन देखें अल्लाह ताला फिर जो इज्जत देने वाला तो, या जिसको अल्लाह ताला ने कोई नाम देना होता है, तो इस तरह से मेरा जो पहली फिल्म थी वो थी जो डर गया। अच्छा, जो डर गया वो मर गया। और रॉबिन घोष साहब के साथ सही है ना, जो डर गया वो मर गया, नहीं डरे तो बैठे आज। अच्छा जी, अब जो मेरी फरमाइश है फिल्म झूमर का, जो कि गाना पिक्चराइज हुआ है साइमा पे और मोहम्मद राना पे, और सैयद नूर साहब की ये डायरेक्शन में फिल्म बनी थी, उसका ये बहुत ही खूबसूरत गाना हम अपने व्यूअर्स को पेश करेंगे प्लीज। इसी से मेरी पहचान हुई थी, और वो भी मेरा शुरू का ही था बिल्कुल, जब स्टार्ट मैंने किया था। और उसके अंदर इतनी वेरिएशन है म्यूजिक की भी काफी, और आवाज भी द वे इट गोज अप, ब्यूटीफुल। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया। तारों का जहां, हर रंग जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस। मतलब सारे सॉन्ग शबनम आपके इतने अच्छे हैं, इतने मीठे हैं, और आप इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस पे पिक्चराइज, उनके जो विजुअल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इतनी फिल्मों में आपने प्लेबैक सिंगिंग की, तो आपकी पर्सनल कौन सा आप समझती हैं कि कौन सी एक्ट्रेस के ऊपर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी बैठती थी? मेरे पाकिस्तान की तमाम एक्ट्रेस जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत कमाल हैं, तो मुझे सभी अच्छी लगती हैं। अच्छा, सीरियसली। अच्छा, तो पहली फिल्म जो आपने की थी वो तो की थी आपने जो डर गया वो मर गया,
उसमें अतीका ऑडो के ऊपर आपका सॉन्ग पिक्चराइज हुआ था। जी बिल्कुल। और मैंने वॉज 12-13 ईयर ओल्ड। अच्छा। तो अब 13 साल की बच्ची की आवाज़ मतलब उस तरह से नहीं थी, मेरी आवाज़ थोड़ा मेच्योर थी क्योंकि मैं शुरू से बचपन से रियाज़ करती आ रही हूँ, फिर आवाज़ में एक वो पुख्तगी थोड़ी सी आ जाती है। तो अतीका ऑडो जी पे जब पिक्चराइज हुआ और जब मैंने देखा उसको स्क्रीन पे तो वो लग ही नहीं रहा था कि वो उनकी आवाज़ नहीं है। बड़ा हालांकि उनकी बोलने में आवाज़ थोड़ी सी हैवी थी, लेकिन पिक्चराइजेशन में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आई रिमेंबर कि जब अतीका डिड दिस फिल्म तो उस वक्त नया नया ट्रेंड था फ्रॉम टीवी, अतीका वेंट फ्रॉम टीवी टू फिल्म्स। उसने यूजुअली जो कपड़े पहने थे नीलोफर शाहिद के और वसीम के, वो थान पे थान पहने हुए थे। आई रिमेंबर दो दुपट्टे बड़े गरारे, वो बड़ा अच्छा वो उसमें समंदर के किनारे और वो पियानो पे नदीम के ऊपर बड़ा नदीम साहब के साथ। अच्छा, तो वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा आप हमारे लिए गुनगुनाएं। जी बिल्कुल। सुन हाँ सुन सुन हाँ सुन ओ घटा जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था करार मिल गया, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। थैंक यू। अच्छा मारिया, आपने भी तो इतने अब पसंद हैं शबनम के सॉन्ग, आपका फेवरेट कौन सा है? जो पहले वाला था। अच्छा। I love that song. हाँ, और वो शूट भी बहुत अच्छा हुआ था, रीमा और शान पर हुआ था। हाँ, बीच के ऊपर बहुत अच्छी। और उसके अंदर इतनी वेरिएशन है म्यूजिक की भी काफी, और आवाज भी the way it goes up and beautiful. It's like थैंक यू सो मच। नहीं बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके कॉन्सर्ट्स होते हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी, तो जो ऑडियंस होती है उनको आप किस तरह इंगेज करती हैं अपने शोज़ में? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं कुछ इस तरह का अस्सलाम वालेकुम और फिर उनसे कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बड़े बाज़ौक लोग बैठे हैं और बैठे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं। जब कुछ गज़ल वज़ल गाने हो फिर वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब आप उनको लेके चलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा किस गाने की फरमाइश आती है अब तक का? सबसे ज़्यादा जो है ना वो दिल चीज़ है क्या जाना की ही आती है, क्योंकि वो उसी से मेरी पहचान हुई थी और वो भी मेरा शुरू का ही था बिल्कुल। जब स्टार्ट मैंने किया था मुझे कोई नहीं जानता था कि हो शबनम मजीद, तो वो जब मैंने गाना गाया और मैंने उसको पाकिस्तान में विद क्लिक रिकॉर्ड किया था। इंग्लैंड में ऐसे बाली सागू जो कि इंडियन कंपोजर हैं, उन्होंने इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिमिक्स किए थे और वो भी चैनल चार्ट में 40 टॉप, यानी इसमें माइकल जैक्सन, स्पाइस गर्ल्स, मैडोना, रिकी मार्टिन। तो थोड़ा सा हो जाए मारिया, क्या ख्याल है? हाँ जी, इंग्लिश गानों में उर्दू गाना शामिल होना ही बड़ी बात थी। तो आपने भी गानों के अपने रीमिक्स नहीं शुरू किए? नहीं, मैं वैसे ही करूंगी इंशाल्लाह, और मैं चाहूंगी कि मारिया जो है ना उस पे परफॉर्म करें। ऑफ कोर्स। सारे सॉन्ग्स जो हैं सिर्फ दिल चीज़ के नहीं बल्कि बोल फिल्म में भी आपका सॉन्ग था बहुत अच्छा, जो ईमान अली पे पिक्चराइज हुआ था, आई रिमेंबर। शुएब मंसूर साहब ने जब मुझे बुलाया इस सॉन्ग के लिए तो मुझे उन्होंने कहा कि कोई ठुमरी याद है, फिर मैंने डिफरेंट जो मुझे याद थी वो मैंने ठुमरी सुनाई, तो फिर पीलू में एक ठुमरी थी जो उनको पसंद आई, और फिर उसके भी बल्कि पीलू के भी यही लिरिक्स थे कि सैया बोलो तिनक मुँह से रहा नहीं जाए, रहा भी ना जाए, दुख सहा भी ना जाए, दुख सहा भी ना जाए। तो ये जो गाने वाने होते हैं ये फिर आप रियल लाइफ में भी अपने हस्बैंड को मनाती हैं या ये इस्तेमाल किए हैं कोई इतने गाने जो गाए हैं? वैसे मजाक में उसे आपस की बात है, वो एंजॉय करते हुए बहुत सारे गाने वो भी पूरा मुझे रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, तो हम एंजॉय करते हैं। इसके साथ विल टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ बहुत ही एक मजे का सेगमेंट होने वाला है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड इन कॉन्वर्सेशन विद मारिया वासी एंड शबनम मजीद। जी मारिया, मजा आ रहा है आज म्यूजिक का? बहुत मैं पता है दैट्स व्हाई ये नहीं कि तुम मुझे बुला लेते हो और मैं आ जाती हूँ, जाहिर है यू विल कॉल मी, आई विल कम, बट एक चीज़ जो इसकी यूनिक है ना, ये विच इज स्पेशल रियली, वो ये है कि एक तो मुलाकात हो जाती है बहुत पुराने अपने जानने वालों से, प्लस तुम भी तो ढूंढ ढूंढ के वो लोग लाते हो जो वाकई छुपे होते हैं, और वो लाइक ढूंढ ढूंढ के तुम लोगों को लाते हो, एंड इट इज सो रिफ्रेशिंग ऑफ कोर्स। और उसका जो है, अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जब आप लाइव कॉन्सर्ट करती हैं तो कभी ऐसे फंबल भी हो जाते हैं कि कुछ इस तरह का कोई वाकया हुआ कि आप परफॉर्म कर रही हो तो लिरिक्स भूल गए या कुछ इस तरह का भी हुआ? ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है, और फिर होता क्या है कि लोग फुल एंजॉय कर रहे थे और याद भी होते हैं लिरिक्स, लेकिन एकदम से ब्लैंक हो जाता है, तो फिर मैं म्यूजिशियंस कह रही हूँ अगला अंतरा क्या, तो वो मुझे पहले वाला ही अंतरा याद करवा रहे होते हैं, नहीं यार अगला बताओ। अच्छा मारिया, एज अ प्रोड्यूसर अभी आपने एक रिसेंटली एक चैनल के लिए सीरियल किया, और उसमें स्पेशली तूबा सिद्दीकी के लिए एक कैरेक्टर लिखवाया गया कि इस एज ग्रुप की अब यूजुअली या तो यंग गर्ल्स होती हैं या बहुत मेच्योर होती हैं, तो ये आइडिया कैसे आया कि भाई मैं स्पेशली ये पूरा प्रोड्यूस करूं, इस ये कॉन्सेप्ट जो है? हाँ देखो रास्ते में एक अजीब सी बात है कि एज ग्रुप ये क्या, उससे क्या होता है, एक कहानी थी तूबा के जहन में, उसने वो लिखवाई, ठीक है, एंड बाय you know fault or default मैं and my friend इरम and हम सबकी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है, तो उसने सुनाई उसका। हाँ अगर इसमें बात अलग कुछ अलग हो तो वो ये है कि उसका सब्जेक्ट जो आई थिंक कि हम एक जैसा जॉनर के ऊपर ना करें, हर किस्म का काम होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सो जो ज़्यादातर लोग नहीं करते, तो हमने कहा हम कर लेते, न्यू चैनल विच इज़ कमिंग अप, तो उसके लिए एंड तो वो हमने पूरा प्लान किया, हाँ वो जाहिर है वो, और अब वो तो ऑन एयर होने वाला है ऑफ कोर्स। शबनम मुझे ये बताइए कि इतनी आपने मूवीज़ में प्लेबैक किया, कॉन्सर्ट्स भी आप करती हैं, प्लेबैक भी करती हैं, तो कोई ऐसा है जो आपका अपना पर्सनल फेवरेट हो या जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? मैं समझती हूँ कि जो अच्छी कंपोजिशन होती है ना वो मेरे दिल को अच्छी लगती है, तो वो मेरा फेवरेट गाना है जो भी वो। अच्छा मतलब कोई ऐसा कोई खास नहीं है जो कंपोजिशन हो आपकी? नहीं खास कुछ ऐसा नहीं। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। Why? हाँ बस क्योंकि आपको पता है कि जब अच्छे मेहमान हो तो शो का पता भी नहीं चलता टाइम का कि कैसा हो गया। हाँ अच्छा, जो शबनम आप स्पेशली लाहौर से आई हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आपके साथ जाएगा, और मारिया ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा मग जो आप लेकर जाएंगी साथ, और इसमें आप चाय पियेंगी। हाँ थैंक यू सो मच। और ये मग आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। इसके साथ मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे स्टाइलिंग पार्टनर इस एपिसोड के नबीलाज हैं। उन्होंने शबनम को, मुझे, उनकी पूरी टीम ने हमें पूरी स्टाइलिंग और उनके की, तो वी वुड लाइक टू थैंक देम। मारिया आपको कैसा लगा शो पर आके? वैसे ही जैसे हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि आप तो मेरी लकी मैस्कॉट है ना, यू नो हर सीजन में आपका आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ जी। और शबनम जी आपको कैसा लगा शो पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा तो दिल चाह रहा है कि ये प्रोग्राम दोबारा आइए, दोबारा आना बनता है ना, जरूर बार आइए। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा, अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करूँगा। और जाने से पहले एक जो मेरी फरमाइश है, जो कि अभी इसने मुझे टेक्स्ट किया कि आप प्लीज़ ये शबनम को कहिए कि ये वाले परफॉर्म करें, वो फिल्म मूसा खान का एक बहुत ही मीठा सॉन्ग था, मैं तो पिया की हूँ पिया। जी जवाद अहमद हमारे बड़े अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने इसको कंपोज किया था। हाँ बहुत ब्यूटीफुल। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3, और फिनाले में शबनम मजीद का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग आपके
है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर